हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम बात करने वाले हैं जो बिगेस्ट अनाउंसमेंट है या बोलूं कि जो बिगेस्ट वैकेंसी है जो अभी तक आप लोग का इंतज़ार था। ओवरमैन और माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, क्योंकि कई टाइम से वैकेंसी नहीं आ रहा था ओवरमैन और माइनिंग सरदार का, जो कि गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कई साल टाइम से मतलब 3-4 साल हो गए तो आपका वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए जो भी ओवरमैन सर्टिफिकेट लेकर रखे हैं और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट लेकर रखे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ पर सिर्फ 8 पोस्ट दी हुई है। या टोटल मैं ऑल चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्या समझनी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पोस्ट एंड वैकेंसीज की, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा हुआ है, जो डेट क्या है, अप्लाई डेट क्या है, और आपको क्या फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है वो भी बताऊंगा मैं। एज लिमिट्स क्या है ये बता दूंगा। पे स्केल और सीटीसी आपको क्या प्रोवाइड होगा कंपनी की तरफ से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, रिजर्वेशन किसको क्या दिया गया है। सिलेक्शन एंड सिलेबस को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, सिलेबस पूरा बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अपने इस वैकेंसी के लिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। आपको सिर्फ एक सीट ही चाहिए, तो उसके लिए आपको जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और पीएपी पर्सनल अफेक्टेड जो पीपल हैं, जो ज़मीन वाले रहते हैं, तो उन लोग के लिए भी कुछ ऐसा बनाया गया है यहाँ पे। और मेडिकल वगैरह क्या है, जनरल कंडीशंस क्या दी हुई हैं, हाउ टू अप्लाई अप्लाई कैसे करना, पूरा चीज़ें बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या लगनी है, अपलोड गाइडलाइन जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उनका देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देख लेंगे। और पूरा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर दूंगा किस तरीके से आपको इस वैकेंसी को ग्रैब करना है और एक सीट आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो एनएलसी आईएल रिक्रूटमेंट 2026 ये आपके लिए एक बिगेस्ट वैकेंसी हो सकती है। एक सीट भी आपको मिल जाएगी तो आपको एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं पोस्ट क्या क्या है, स्केल ऑफ पे क्या क्या है, ग्रेड क्या है, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस क्या है। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है जूनियर ओवरमैन के लिए, ट्रेनी के लिए। तो इसमें आपका जो स्केल ऑफ पे है वो 31,000 से लेके 1 लाख के बीच पर आपका सैलरी होने वाला है। ग्रेड रहेगा S1 ग्रेड का। टोटल 3 वैकेंसीज निकाला हुआ है। एक है अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए, एक ओबीसी एनसीएल के लिए, एक एससी के लिए है। एसटी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसीज हो गई जूनियर ओवरमैन के लिए। और सेकंड हम बात कर लेते हैं माइनिंग सरदार के लिए। माइनिंग सरदार जो सिलेक्शन ग्रेड ए है, मतलब SG1 ग्रेड के हैं, तो 26,000 से 1,10,000 के बीच का सैलरी होने वाला है। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 वैकेंसीज जनरल वालों की है, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए। एक वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए, एक वैकेंसी एससी के लिए, और एक वैकेंसी है एसटी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं या फिर इस रिजर्वेशन में आते हैं तो आप लोग अप्लाई करिएगा। जो एसटी कैंडिडेट्स फिर जूनियर ओवरमैन के लिए, ये आपको जनरल मेरिट जो रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको एज लिमिट 30 साल दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हो, मतलब कि जो जूनियर ओवरमैन हैं और माइनिंग सरदार हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, कौन कैंडिडेट किस एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फर्स्टली जो भी अगर जूनियर ओवरमैन के लिए वैकेंसी को फिलफिल कर रहा है तो उसको चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का होना चाहिए आपका, रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और वैलिड आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जो कि CMR 2017 के अकॉर्डिंगली रहेगा। ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा तो ही अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है। देन आपका मिनिमम मार्क्स मांगा हुआ 60%, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड और ओबीसी वालों के लिए है, और 50% रहने वाला है एसटी और एससी के लिए। माइनिंग सरदार के लिए मांगा हुआ माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, प्लस आपका जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वो रहेगा। डिग्री या डिप्लोमा है कोई सी भी अगर ब्रांच में तो आपको चलेगा माइनिंग को छोड़ के, क्योंकि माइनिंग के लिए आपको डिप्लोमा अगर लगाएंगे तो आप ओवरमैन के लिए भर पाएंगे डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। और ऑप्शन बी भी है कि आप डिप्लोमा इन माइनिंग प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट है और फर्स्ट एड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। माइनिंग सरदार प्लस फर्स्ट एड, या फिर आप ओवरमैन प्लस फर्स्ट एड प्लस डिप्लोमा है तो ही आप भर पाएंगे। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं जो लोकल लैंग्वेज हिंदी मैंडेटरी है, मतलब कि जो 10th सर्टिफिकेट है वो हिंदी में दिखना चाहिए। और CGPA जो कन्वर्जन है, और कन्वर्सन में क्या है आपका, अगर 6.0 है, मतलब 10 में से अगर आपको 6.0 आ रहा है तो आप इसको 60% मान के चलेंगे। ठीक है, एक कंपनी के अकॉर्डिंगली है।
जो भी ये रिक्रूटमेंट निकला है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपका AICTE या फिर DG में से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो क्रूशियल डेट दी हुई है, तो ये क्रूशियल डेट का मतलब ये है कि जो भी रिजर्वेशन या फीस कंसेशन है वो आपका 1/2/2026 मतलब कि 1 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंगली माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एज वगैरह। और एज लिमिट जो है, एज लिमिट जूनियर ओवरमैन के लिए आपका अनरिस्ट्रिक्टेडली जो जनरल वाले हैं तो उनके लिए 30 है, OBC एनसीएल वालों के लिए 33 है, SC के लिए 35 है, ST के लिए 35 है। जो माइनिंग सरदार के लिए उनके लिए 30 अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए है, 33 OBC एनसीएल के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और SC के लिए 35 है, ST के लिए 35 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एज लिमिट के अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल करिएगा और उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जो ST वाले हैं अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और ST अगर रिजर्व ST वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है कि 35 एज है, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उनको मैक्सिमम 58 दी हुई है, और इंटरनल जो NLC IL के एम्प्लॉई है तो अगर उनका 2 साल सर्विस को बचा हुआ है तो वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। पे स्केल्स और CTC की बात कर ले हम, तो S1 ग्रेड के लिए जो जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी है इसमें से आपको 31,000 1 लाख के बीच में सैलरी होने वाला है, जो कि CTC आपका होगा 8.64 LPA होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे सैलरी है। और अभी नया वेज लागू होगा तो इससे डायरेक्ट बढ़कर आपको 13 से 14 LPA तक का पैकेज हो जाने वाला है, इसलिए इस वैकेंसी को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, और ग्रैब करिए इस वैकेंसी को, ज़रूरी है। देन आपको SG1 ग्रेड के लिए माइनिंग सरदार का जो वैकेंसी है इसके लिए 26,000 से लेके 1,10,000 के बीच का आपको पे रखा गया है, जिसमें CTC आपका 7.25 LPA होने वाला लाख पर एनम, और ये बढ़ के हो जाएगा आपसे 12 से 13 लाख रुपए आपको बढ़ जाएगा जब अभी नया वेतन जो लागू होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक। जो एडिशनल बेनिफिट्स है इसमें से आपको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, आपकी आपकी फैमिली को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा इशू होगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा आपको, और एक्सीडेंटल एकोमोडेशन वगैरह मिलेगा अनफर्निश्ड, फर्निश्ड नहीं मिलेगा, अनफर्निश्ड मिलेगा, आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी उसमें अपने टेबल कुर्सी ये वो करके, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट इन कंपनी टाउनशिप, कोई भी अगर ऐसा है तो रेंट वगैरह कंपनी टाउनशिप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, इनिशियली जो है पोस्टेड आपको कहाँ पे किया जाएगा, बरसिंगसर प्रोजेक्ट राजस्थान, क्योंकि NLC IL का प्रोजेक्ट चल रहा है आपका बरसिंगसर में चल रहा है, जो कि राजस्थान में है ना। लिग्नाइट की माइंस है, जिन्हें भी नहीं पता तो बता दूं, लिग्नाइट की माइंस है। लिग्नाइट आता है आपका कोल का ही एक प्रकार है, जो कि CMR 2017 के अंडर में ही रहता है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि लिग्नाइट मेटल है, लिग्नाइट कोल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दूं कि बरसिंगसर प्रोजेक्ट राजस्थान के अलावा कंपनी के अगर जो भी यूनिट एरिया या प्लेस है इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, तो कंपनी कहीं भी आपको भेज सकती है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए। जो ST SC OBC NCL के लिए एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, जो मैंने ऊपर बताया वो ऑलरेडी। और जो फीस वगैरह है आपको प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे आप रिस्ट्रिक्टेड मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड वाले हैं या फिर आप ST SC OBC वाले हैं, सबको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, पर किसी में कम से फीस देना है, किसी में ज़्यादा फीस देना है। तो एज लिमिट वगैरह बताया कि ST SC के लिए 5 साल ज़्यादा है, OBC NCL के लिए 3 साल ज़्यादा है बस। और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 58 एज दी हुई है लास्ट। और OBC NCL जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह का, ये सब तो एक जो अप्रैल है उसके अकॉर्डिंगली आपको देना है, ठीक है। और जो जो PWBD वाले हैं तो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें अकॉर्डिंगली जो पोस्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको देख कर ही आपको फिल करना है आपको वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस की। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है और आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये बता दूं। मेथड ऑफ सिलेक्शन है, फर्स्टली तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो होने वाला है 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और इसमें से आपको जो 100 मार्क का पेपर होगा उसमें आपको 120 मिनट मतलब कि 2 आवर्स आपको समय मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी।
ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव मार्केट में आपको थोड़ा सा सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आपको कट जाते हैं नंबर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट वन में क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन का होने वाला है। फर्स्टली इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको इतना ट्रिकी तब सिलेबस है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में नहीं बता के थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो फर्स्टली आपको पूछा जाएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट वाला हो गया, एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज वगैरह है, और मेंसुरेशन जो एरिया वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन से वो आ सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब पूछेगा आपको। देन आपका रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछ सकता है, रीजनिंग में पूछ सकता है आपका एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, और सिलोगिज्म में, और जो पजल्स वगैरह है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, टेबल ग्राफ्स वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। देन आपका जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस में आपको जो करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। माइनिंग इंडस्ट्री न्यूज़ वगैरह ये सब थोड़ा सा देख के रखिएगा। और एन जो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, उसकी प्रोफाइल और हिस्ट्री वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। पीएसयू और कोल सेक्टर जो अपडेट्स आते हैं तो उनको भी देख के रखिएगा, और इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड 30 नंबर का रहेगा। तो इसमें से आपको ये तीनों भाग से आपको ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं पार्ट टू की, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, 70 क्वेश्चंस का होने वाला है माइनिंग इंजीनियरिंग का। तो इनमें आपको क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे माइनिंग मेथड्स में क्या पूछा जा सकता है। माइनिंग मेथड्स में जो भी बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग, ओपन कास्ट सरफेस माइनिंग, डेवलपमेंट डिप्लरिंग, जो भी चलता है वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। माइन वेंटिलेशन में वेंटिलेशन सर्किट्स, एयर फ्लो मेजरमेंट, गैसेस वगैरह, मेन फैंस, एक्सलरी फैंस, सपोर्ट एंड रूफ कंट्रोल में क्या है हो सकता है, रूफ बोल्टिंग, टिम्बर वोल्टिंग, जो टिम्बर वगैरह है, पावर सपोर्ट वगैरह, स्टार्टर कंट्रोल मेजरमेंट। सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोजिव के बारे में, कौन कौन से एक्सप्लोजिव होते हैं, शॉर्ट फायरिंग प्रोसीजर क्या है, स्टोचिल पोजिशन क्या है, और सेफ ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। माइंस रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको क्या कर सकते हैं, जो CMR 2017 है इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से पूरा। और इसके बाद जो अभी CMR 2026 का जो नया ड्राफ्ट आया है इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत जरूरी है कि, और इसमें से क्या क्या देखना मैं बता देता हूँ। जो रेगुलेशंस लिखे हुए हैं सारे रेगुलेशंस को आपको ऊपर ऊपर देख लीजिएगा कि कौन से रेगुलेशंस में क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2017 में सारी चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा बहुत ही चेंजेस है CMR 2026 में। बाकी मेनली जो रेगुलेशंस पे ध्यान देना, कौन से नंबर पे कौन सा रेगुलेशन है, ये चीज़ें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा, ठीक। देन आपको माइंस एक्ट 1952 जो है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो OHS कोड आया है 2020 वाला, उसको देख लीजिएगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020, है ना। और जो ड्यूटीज़ वगैरह है ओवर माइनिंग सरदार की, वो ध्यान से देख लीजिएगा। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, फर्स्ट एड इन माइंस, माइंस एक्सीडेंट, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। माइन मशीनरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कौन कौन सी मशीनरी, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, दोनों के बारे में, कोल कटिंग, कन्वेयर्स, पंप्स, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, रॉक हॉलेज, लोको, डम्फर, सावल, और जो ड्रैग लाइन वगैरह हो गया। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूंगा कि आपको मेनली क्या चीज़ पढ़ लेनी है। फर्स्टली जो आपको एक चीज़ पता होगा, जो BWE है, नावेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में चलता है। BWE है क्या, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रख लीजिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी NLC IL में तमिलनाडु में बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि इंडिया में एक यही कंपनी है जो BWE का यूज़ करती है ना। इसलिए आप ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रख लीजिएगा। और सर्वेइंग में आपको क्या क्या देखना है, बेसिक माइनिंग सर्वेज वगैरह देख लीजिए, कंपास लेवलिंग वगैरह, जियोलॉजी ऑफ कोल डिपॉजिट वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो आपको इतने में निकल जाना है। सो ये चीज़ ध्यान देना है कि इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, जो जनरल वाले हैं अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए तो 50% है। देन आपका ST SC OBC NCL वालों के लिए 40% दिया हुआ है। और जो PAP वाले हैं, जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो कि आपका जो ज़मीन वाले रहते हैं जिनको हटाया जाता है वहाँ से, मतलब कि मुआवजा दे के, बट उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो वो लोग भर सकते हैं। उनके लिए 20% जो 20 नंबर हैं उनको मार्क्स बोनस पे मिलेंगे।
अगर वो लोग भरते हैं तो उनको फ़ायदा ज़्यादा है, पीएपी वाले, ठीक है। जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स हैं, बोनस 20 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी दिख रहा होगा, पीएपी कोटा वगैरह में 1 टाइम रिहैबिलिटेशन ग्रांट होना चाहिए, और जो लैंड अवार्ड्स पास्ट ये इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। देन आपको ओनली 1 पीएपी मेंबर लीगल हेयर फॉर खाता पर खाता। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या क्लेम आपको देना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, नोटिस ऑफ अवार्ड, लैंड अवार्डी सर्टिफिकेट, और जो इशू हुआ है हेड ऑफ बर्सिंगसर की तरफ से पीएपी एलिजिबल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होगा, या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट, नोटराइज कंसेंट ऑफ ऑल लीगल हेयर्स, लैंड डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो ये सब चीज़ आपको जमा करनी है, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंगली पीएपी वाले अप्लाई करिए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक बोनस मिलने वाला है 20 नंबर का, ठीक है। मेडिकल फिटनेस में जो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो वो एनएलसीआईएल के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपका स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह सब चेक किया जाएगा। रिजेक्शन होगा तो अनफिट माना जाएगा, माइन रूल्स 1955 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या क्या है, ओनली इंडियन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट जहाँ क्वालिफिकेशन लिए हैं, एआईसीटी, यूजीसी, डीजीएमएस वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह से हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। नॉन जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपका। और एनएलसीआईएल रिजर्व्स, अगर कोई रिलैक्स कंडीशन है तो कैंसिल मॉडिफाई कर सकता है, इस रिक्रूटमेंट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है वैकेंसीज को। और बाकी सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है। और कोई भी जो ऑल कम्युनिकेशन होने वाला है एसएमएस और ईमेल के थ्रू होने वाला है, तो कोई भी अगर मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, तो उसको सही तरीके से रखिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। देन हम बात करने वाले हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, एनएलसी आई एल इंडिया की जो वेबसाइट है उससे जाके करना है, nlcindia.in में। और मोबाइल और ईमेल आईडी सही डालिएगा। अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है सबका आपको कॉपीज़ वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। और मल्टीपल पोस्ट हैं, आपको सेपरेट करके, आपको ईच अदर सेपरेट करके सबमिट। अगर आप माइंस अदर में भर रहे हैं तो ओवरमैन में भर रहे हैं, तो अलग अलग दोनों में डिटेल अपना भरिएगा, ठीक है। और जो लास्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, तो आपको मल्टीपल सबमिशन करेंगे तो माना नहीं जाएगा, लास्ट वाला जो करेंगे उसी को ही माना जाएगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। आफ्टर पेमेंट एंड अपलोड सबमिट ऑनलाइन, टेक प्रिंट आउट टू फ्यूचर रेफरेंस। प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, है ना। और पेपर एप्लीकेशन जो है वो मैनुअल नहीं होने वाला, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फिल होगा। ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव होने वाला है 16 तारीख से, आपको चालू हो जाएगा, 16/2/26 से चालू हो जाएगा, और आपको एप्लीकेशन चलेगा 18/3/26 को लास्ट डेट है। तो 16 तारीख से भरना चालू हो जाएगा, 18/3/2026 तक भरेगा, ठीक है। जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है, किसको क्या पेमेंट करनी है, क्या क्या इसमें पैसा लगने वाला है। तो जूनियर ओवरमैन के लिए, जो अनरिस्ट्रिक्टेड ओबीसी एनसीएल वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले, और एसटी एससी एक्स सर्विसमैन वाले, तो ओबी अनरिस्ट्रिक्टेड ओबीसी वाले क्या है, उनको 300 प्लस 295 595 रुपये भरना पड़ेगा। और एसटी एससी एक्स सर्विसमैन को 295 रुपये भरना पड़ेगा, ठीक है। मानी सरदार वालों के लिए, जो अनरिस्ट्रिक्टेड ओबीसी एनसीएल वाले हैं, उनको 486 रुपये भरना पड़ेगा। और एसटी एससी एक्स सर्विसमैन वाले, उनको 236 रुपये फिल करना पड़ेगा। तो इसमें किसी को भी ऐसा नहीं है कि फीस भरना नहीं पड़ेगा, इसमें ऐसा है कि आपको सिर्फ पैसा कम कर दिया गया है, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी को पैसा वापस नहीं मिलने वाला है इस यहाँ से। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, गाइडलाइंस है, तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अरेंज मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको करना है। और जो लास्ट अपलोड करेंगे वही माना जाएगा, फिजिकल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। और कोई भी गलती होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको, सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB की। सिग्नेचर डार्क ब्लू और ब्लैक इंक में आपको 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट में। प्रूफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जब मतलब कि 10वीं की सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में कर सकते 250 KB। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में 250 KB। और जो 10th या 12th की मार्कशीट्स वगैरह हैं, तो आपको 250 KB पीडीएफ या जेपीजी अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री है और मार्कशीट्स है, ऑल सेमेस्टर की 1 पीडीएफ करके आपको अपलोड करना है। 2.5 MB तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज़ है।
सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी जो डीजी में एज पर पोस्ट है, तो पीडीएफ जेपीजी अब अपलोड करना, 250 केबी का मैक्सिमम साइज है। पहले फर्स्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में, 250 केबी का है आपका मैक्सिमम साइज। प्रूफ ऑफ हिंदी 10 सर्टिफिकेट शोइंग हिंदी एज सब्जेक्ट मीडियम, पीडीएफ और जेपीजी आपको शो करना है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी एनसीएल वाले, तो भी पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट 250 केबी का लगेगा। और एक सर्विस में प्रूफ वगैरह आपको है तो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। देन आपका जो पीएपी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अवार्ड, डेथ, लीगल और नोटराइज कंस्टेंट, पीडीएफ फॉर्म में 2.5 MB में आपको अपलोड कर देना। और एनओसी वगैरह है जो गवर्नमेंट और पीएसयूज वगैरह में कैंडिडेट थे तो उनके लिए, तो उनको अपना अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने बताया कि 16 तारीख से चालू होने वाला है। ऑनलाइन फ़ी की जो पेमेंट की डेट है 18/3 मतलब 18 मार्च तक रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 19 मार्च तक रहेगा। अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है 18 मार्च को क्लोज हो जाएगा, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। 16 तारीख को खुल जाएगा, अभी ओपन नहीं हुआ, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये बनाकर बताने का रीज़न यही है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। मैं एक चीज़ बोल दूँ कि जो सिलेक्शन है, सिलेबस जो मैंने बताया है इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है तो किसी के लिए भी फ़ीस माफ़ नहीं है, सबको अपने हिसाब से फ़ीस देनी है। कम है पर किसी को ज़्यादा है, बस हो गया, इतने डिफरेंस है, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंट जो जो बोले हमने अप्लाई कर दीजिएगा और मतलब अपलोड करिएगा वही चीज़ें। कोई भी इशू आता है तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको 16 तारीख के बाद में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग नहीं समझ में आता किस तरीके से अप्लाई करना है तो बताइएगा, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा पूरा। एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं होगा। सो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ नई नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेने के लिए और मैजिकल माइनिंग से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपका, और कीप अपडेटेड विद अस। कोई भी दिक्कत है आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।